नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 10/11 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों, प्रश्न में हमें अनुपात दिया गया है, कितना है 10:10/11 है। तो साथियों, पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें विक्रय मूल्य कौन है और क्रय मूल्य कौन है। तो इसमें दिया गया है क्रय मूल्य और दूसरा है विक्रय मूल्य। तो साथियों, एक इसमें शब्द है का, ये का इसका मतलब होता है ये नीचे वाली वैल्यू। तो नीचे वाले में क्या है, विक्रय मूल्य का, यानी कि ये नीचे 11 है, ये हमारी किसकी वैल्यू दी गई है, विक्रय मूल्य की। और एक हमारा क्रय मूल्य है, तो ये हमारी क्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी। तो साथियों, यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 10 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 है। तो इसका मतलब है 10 वाली चीज़ को 11 में बेचा गया। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये का। और ये 1 रुपये का प्रॉफिट हमें कितने पर हुआ, 10 रुपये पर। और प्रतिशत में निकालना है उत्तर, तो ये गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा और हमारा उत्तर आ जाएगा 10% लाभ। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 9/10 है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। तो साथियों, इसमें हमें अनुपात दिया गया है कितना, 9/10 का किसके साथ लगा है, क्रय मूल्य का, यानी कि ये हमारा जो वैल्यू दी गई है ये हमारा है क्रय मूल्य, और ये ऊपर की वैल्यू किसकी है, विक्रय मूल्य की। तो साथियों, यहाँ से हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल लेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 10 रुपया और विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 9 रुपया। तो 10 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेचा गया, तो हानि हमें कितने की हुई, 1 रुपये की। ये 1 रुपये की हानि कितने पर हुई, 10 रुपये पर, और ये गुणा 100 करेंगे। तो यहाँ से हमारी हानि प्रतिशत आ जाएगी 10%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो साथियों, हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ दिया गया है प्रश्न में, क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो यानी ये का लगा है विक्रय मूल्य के साथ, तो ये नीचे वाली वैल्यू हमारी किसकी हो जाएगी, विक्रय मूल्य की। तो ये 5 हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये ऊपर की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्रय मूल्य। तो 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचा गया तो लाभ हुआ 1 रुपये का, और ये 1 रुपये का लाभ कितने पर हुआ, 4 रुपये पर, और ये गुणा 100। तो ये हमारा 25 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब है 25% का लाभ हुआ, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/5 है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। यहाँ से साथियों, पहले हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो हमें दिया गया है विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का यानी क्रय मूल्य का, क्रय मूल्य के साथ दिया गया है। तो ये क्रय मूल्य की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास नीचे की, यानी कि ये 5, और विक्रय मूल्य की हो जाएगी ये 4। तो 5 रुपये की वस्तु पर 5 रुपये की वस्तु को 4 रुपये में बेचा गया, तो हमें हानि 1 रुपये की हुई। 1 रुपये की हानि हमें कितने पर हुई, 5 रुपये पर, और ये गुणा 100। तो यहाँ से हमारी हानि निकल आएगी 20%। 20% हमारा ऑप्शन यानी डी इज़ द करेक्ट आंसर।